गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। तो 12th क्लास आप लोग स्टार्ट कर दिए होंगे पढ़ना। चलिए एक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई एक्स स्क्वायर और मान लीजिए -5x है और +6 = 0 है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे इसको अगर हम फैक्टर करेंगे क्या बनेगा, ये -2x और -3x और +6 = 0। तो ये क्या बन गया आपका x × x - 2 और -3 और x - 2 दैट इक्वल टू 0। तो x - 3 × x - 2 दिस इक्वल टू 0। तो यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका, x3 हो गया और x = 2 आ गया। तो ये हम क्यों छोटा एग्जांपल लिए कि अगर आप x का वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या बना लेगा, इसको 0 बना लेगा, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए 2 और 3 को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स में भी, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A = स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका 2 1 और मान लीजिए है 4 और ये 1, ठीक है। 4 और थोड़ा डाटा 2 और 3, ठीक है। तो हम वो इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो क्या हो, इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे। मतलब वो इक्वेशन में इस मैट्रिक्स को रखेंगे तो क्या हो जाए, ये उसका रूट्स, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई करे। तो हम एक इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं जो क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। तो ये कॉची हैमिल्टन, ठीक है, कॉची थोड़ा नाम मिस कर रहा था, हैमिल्टन थ्योरम, वहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो दिए थे हैमिल्टन साहब, वही हैमिल्टन साहब क्या इक्वेशन दिए थे, डिटरमिनेंट ऑफ a - xi दिस इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर पाए नाम का, ठीक है। हैमिल्टन थ्योरम, कॉची हैमिल्टन थ्योरम, वहां से क्या आता था, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आता है कि वो इक्वेशन फाइंड करना जहां से आप क्या कर सकते हैं, ये इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। बहुत ही सरल है, इसको आप याद रखिएगा, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसी से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ a, ये कितना हो गया 2 4 और 1 3 और ये -x और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो गया 1 0 0 1, ये हो गया आपका, और दिस इक्वल टू 0, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब मैट्रिक्स में जोड़ घटाव गुना भाग तो आ ही रहा होगा आपको। तो यानी कितना हो गया 2 1 और ये 4 3 और ये कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया -x और ये 0 और ये कितना हो गया आपका 0 और ये कितना हो गया -x और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ के बाद, ठीक है, हम लोग अप्लाई करते हैं अब, ठीक है, दिस इक्वल टू, तो अब इसको जोड़ घटाव करते हैं। तो 2 - x कितना हो गया आपका 2 - x, 4 + 0 कितना हो गया 4 और ये 1 + 0 कितना हो गया 1 और 3 - x क्या हो गया 3 - x, ठीक है। और का डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है, 2/2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो गया आपका a11 a22 -a21 और a12, यही होगा आपका। तो ठीक उसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 2 - x और इंटू 3 - x और ये कितना हो जाएगा -4 दिस इक्वल टू 0। तो यानी कितना आ जाएगा, गुना भाग कर लेते हैं, 2 × 3 - x और ये -x और ये कितना हो गया आपका 3 - x और दिस इज द -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ के बाद क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 कितना हो गया 6 और ये -2x है और ये -3x है, ठीक है, और -x प्लस क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो यानी x² -5x और ठीक है +6 दिस इक्वल टू 0। तो अब मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। अपना इक्वेशन मैट्रिक्स क्या था आपका, a = 2 1 और 4 3, यही था आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इस तरह से a² -5a और सिर्फ 6 नहीं लिखते हैं, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आप ही सोचो 2 1 3 4 में अगर हम 1 जोड़ने बोलेंगे तो क्या जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो हम लोग 1 नहीं जोड़ते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग इसमें क्या 1 जोड़ने का मतलब क्या हो गया 2 1 3 4 और जोड़ 1 0 और 0 1, इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स में ऐड करते हैं।
तो ये इक्वेशन जो आया, इसको ये वो इक्वेशन आया जो इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस मैट्रिक्स को अगर इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो वो क्या बना देगा आपको, दिस इक्वल टू 0 बना देगा। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिसेस। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। कई बार मेंस में सवाल पूछ लिया जाता है, आपको इक्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट बोल देगा कि फाइंड a का पावर -2 a इनवर्स या कुछ बोल दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसे करके इक्वेशन फाइंड करके निकाल सकते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारा इक्वेशन होगा मैट्रिक्स से रिलेटेड, उसके बगल में ये इक्वेशन गिवन होगा, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। और वो सारे इक्वेशन आप इस मेथड से, ठीक है, इस हैमिल्टन थ्योरम से डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू 0, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हो, देख लीजिएगा, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, एक एनसीईआरटी का एक सवाल है आपका, ए कोई मैट्रिक्स है आपका, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 3 4 और ये -2 और ये -2 है। ठीक है, 3 4 -2 -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, दिस इक्वल टू 1 0 और 0 1, ये है आप। ठीक है भाई, अब यहां से फाइंड के, आपको के निकालना है, फाइंड के, जो कि a स्क्वायर इक्वल टू है आपका a स्क्वायर इक्वल टू ka और -2 है, ये है। तो फाइंड के निकालना है। तो के निकालना है तो आप क्या करो, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालो। तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू, यही काम करेंगे। ठीक है, a लिखेंगे हैमिल्टन थ्योरम, कॉची हैमिल्टन थ्योरम, दिस इक्वल टू 0। अब यहां से बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 3 4 और ये कितना हो जाएगा, -2 और ये -2, आपके एनसीईआरटी का सवाल है, ये -2 का मैट्रिक्स और -x और ये कितना हो गया 1 0 और 0 1, तो दिस का ब्रैकेट और सॉरी ये डिटरमिनेंट। अब ये क्या होगा, अब जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो 3 और ये कितना आ जाएगा आपका 3 4 और -2 और -2 और ये कितना आ जाएगा प्लस ये -x और 0 और ये कितना हो गया 0 और -x का डिटरमिनेंट दैट इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। अब यहाँ के बाद इधर इरेज करें, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, ये आप निकालते हैं। अब यहाँ के बाद दिस इक्वल टू ये कितना आ गया 0, तो यहाँ से लिख लेते हैं। तो 3 -x ये हो जाएगा आपका और ये कितना आ गया -2 + 0 कितना हो गया -2 और ये 4 + 0 कितना हो गया 4 और -2 और -x ये हो जाएगा आपका और दिस इक्वल टू 0, नहीं करने पड़ा, यही होगा आपका। अब यहाँ के बाद दिस इक्वल टू क्रॉस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 -x और इनटू -2 और -x और ये कितना हो जाएगा -8 दैट इज द +8 इक्वल टू 0। अब यहाँ के बाद ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, x -3 और ये कितना हो जाएगा x + 2, यहाँ से नेगेटिव निकाले और ये इसमें भेज दिए, तो ये हो जाएगा आपका एंड +8 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा x² -3x और ये +2x और ये -6 + 8 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया x² -x और ये +2 दिस इक्वल टू 0। तो यानी क्या आ गया आपका। अब इसको मैट्रिक्स के शक्ल में लिखते हैं इसको। तो मैट्रिक्स शक्ल में कैसे लिखेंगे, a² -a + 2 बराबर 0, 2 नहीं, 2 के साथ क्या लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया आपका a² इक्वल टू a और -2i। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग, a² को इधर लिखे और बाकी सारे को क्या दे दिया राइट साइड, तो यानी क्या हो गया a और -2i। तो अब कंपेयर करते हैं, a² और a² मैच कर दिया। अब ये -2i मैच कर गया, तो k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू आपका 1 हो गया। स्टेट ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से सवाल मेंस में भी फ्रेम किया जाता है। ठीक है, और बोर्ड में भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चलिए ओके, बाय, होप दैट ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाय।